हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा आउटफिट देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं कुछ सावन का कुछ आपको लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो यस, कल है तीज और आज मैं आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको एक ऐसा कॉमन मेकअप सिखाने वाली हूँ जो आप किसी भी फंक्शन पे, किसी भी ओकेजन पे कर सकते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मेकअप स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। रेने का ये इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत एक्सट्रीम ऑयली है। जो प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इस वेदर में मेरी स्किन पे काम करता है, वो है ये वन साइज का प्राइमर। कॉस्टली है लेकिन ये प्राइमर सच में बहुत अच्छा काम करता है। स्वेट कंट्रोल तो मैं नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली तो नहीं करता है, बट यस, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग जरूर बनाता है। तो जहां जहां मुझे पोर्स है और जहां जहां मुझे पोर्स है और जहां जहां मुझे लगता है कि स्वेटिंग होती है, उस एरिया पे मैं इस प्राइमर को अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। ओपन पोर्स हैं और जो भी मेरे स्वेट एरियाज हैं उनको वहाँ पे स्वेट कंट्रोल करेगा। कंसीलर्स हैं, LA गर्ल के 2 कंसीलर्स आप अपनी वैनिटी में रखेंगे तो आपकी किसी भी तरह की पिगमेंटेशन है वो एकदम हाइड हो जाएगी। ये जो मैं यूज कर रही हूँ शेड, ये है फॉन शेड। इसको अच्छे से ले लिया। इसका कलर टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। बस ये कंसीलर ब्रश है तो मैं इससे इसको अप्लाई करूंगी। ये देखिएगा आप 1 सेकेंड में देखेंगे कि मैंने जितना भी मेरा डार्क एरिया है उसको इसने अच्छे से हाइड कर दिया है। और कंसीलर को आपको बिल्कुल भी ओवर ब्लेंड नहीं करना है, बहुत ही लाइट हैंड से बस जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां इसको अप्लाई कीजिए। देखिए, देख सकते हो इस आई में और इस आई में आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। मेरे पूरे फेस पे मार्क्स हैं। इस कंसीलर से मैं उसको हाइड करूंगी। बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग हमें नहीं करनी है, बस जहां जहां प्रॉब्लम एरियाज हैं वहां वहां हम इसको अप्लाई करना है। इतने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहला काम मेकअप में यही है कि पहले उनको आप कवर करेंगे, उसके बाद बाकी का मेकअप स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जब आप पूरा मेकअप कर लेंगे तो वो जितने भी मार्क्स और पिंपल्स या कुछ भी अगर आपकी स्किन में इश्यूज हैं पॉप आउट होकर आएंगे। पिंपल के बम्स, जो उठे हुए उभरे हुए पिंपल्स होते हैं, उनको नहीं हाइड कर सकते, लेकिन पिंपल्स के मार्क्स जरूर हाइड कर सकेंगे। कि मेरे फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब हाइड हो गई। अब कोई नहीं कह सकता कि मेरे फेस पे कोई मार्क था। अब हम इसके ऊपर, मैं ये चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। एक तो इस फाउंडेशन की ये खासियत है, लाइट वेट है। दूसरा, इट इज परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन। मेरी स्किन पे तो बहुत अच्छा जाता है। अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो चारमेसी मिलानो इज गुड फॉर यू। चारमेसी मिलानो के फाउंडेशन मैट होते हैं लेकिन मैट दिखते नहीं है। अंडर आई के नीचे फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वहां पर कंसीलिंग करनी ही करनी है ब्राइट। मैं बहुत इजी चीजें आपको बता रही हूँ सो दैट आप अपने मेकअप रूटीन में इसको शामिल कर सके। आप हाउसवाइफ हो, आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज कर लो, कुछ भी हो, ये 2-3 चीजें आप वैनिटी में रख सकते हो। और ये जो भी मैंने बताया, प्राइमर मैंने थोड़ा आपको कॉस्टली बताया, बट इसकी जगह अगर आपको ये लगता है कि बजट फ्रेंडली नहीं लगता है तो इस प्राइमर की जगह आप पैक का पोर प्राइमर भी ले सकते हो, वो भी काफी अच्छा काम करता है। मैंने ब्लेंडर को गीला नहीं किया है, मैं सूखे ब्लेंडर से ही जो है ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये मेरी टेक्निक है। आप ब्यूटी ब्लेंडर अगर बैठ करके लगाने की आदत है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, बट मुझे ये ज्यादा ठीक लगता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा ब्लेंडर में नहीं जाता और ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है। फाउंडेशन देखिए, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है ना तो ट्रस्ट मी, मेकअप अच्छा नहीं निकल के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है, सुपर। अब हम करने वाले कंसीलिंग हाइलाइटिंग के लिए। देखिए, अगर आपको मैं बजट फ्रेंडली में बताऊं तो हाइलाइटिंग के लिए आप स्विस ब्यूटी के भी कंसीलर्स यूज कर सकते हो, जो कि मेरे पास ये है। ये थोड़ा सा खत्म होने की कगार पे, आप देख रहे हो कि मैंने इसको काफी यूज किया है। और अगर आपका बजट ठीक है तो आप टार्ट कंसीलर, ये कंसीलर अगर आपकी वैनिटी में, तो आपको दूसरे कंसीलर की कभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। कैसी भी स्किन टाइप है आपकी, सब पे चलता है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको हाईलाइटिंग कर रही हूँ। ये मेरे पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे हाईलाइटिंग करनी चाहिए। कंसीलर की ना एक खास बात होती है कि कुछ सेकंड्स के लिए अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है। तो इतने हम ब्लश अप्लाई कर लेते हैं। ये है क्रीम ब्लश मेरे पास। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ अपनी, देखिए कभी भी ब्लश को ना आपको ये जो आपकी आई बॉल है इससे ज्यादा अंदर नहीं लाना है। अगर आप किसी दूसरी तरह का ब्लश अप्लाई कर रहे हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल आपको यहाँ तक लेके आना है बस।
क्रीम कॉन्टोर में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर अगर आपका फेस बहुत हैवी है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज अगर आपका फेस काफी चबी है तो आप कीजिए। अगर मेरे जैसा भी है तो चलेगा, मेरा भी चबी है लेकिन चलेगा, क्योंकि ब्रॉन्जिंग से ही मैं उसको सेट कर लेती हूँ। तो मैं जनरली क्रीम कंसीलर बहुत कम यूज करती हूँ। से हमने ब्यूटी ब्लेंडर से यहाँ से फाउंडेशन ब्लेंड किया था, अब हम इसके बैक साइड से ब्लश को ब्लेंड कर लेते हैं, क्योंकि ब्लश को हम ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं ना तो ब्लश ब्लेंड नहीं होता है फिर। अब हम लेंगे कंसीलर ब्रश, और कंसीलर ब्रश से जो भी अपना कंसीलर है, जो भी हमने लगाया था, अब देखिए आप ये कितने अच्छे से ब्लेंडिंग देगा, क्योंकि इसका जो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है ना, वो थोड़ा सा क्रीम टेक्सचर में चेंज हो गया है, और ये अब बहुत अच्छी ब्लेंडिंग देगा हमें। आपको बहुत अच्छे से अंडर आई के नीचे ब्लेंड करना है कंसीलर को। आपको लग रहा होगा कि ब्लश थोड़ा गायब हो गया, ब्लश को हम बाद में ठीक कर सकते हैं ना। कंसीलिंग हमारी हो गई है, ये देखिए ये एक वी शेप में मैंने इसको कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड किया है, जिससे कि मेरा फेस जो है थोड़ा सा स्नैच्ड नजर आए। यार आज सब चाहते हैं ना चीजल सा फेस नजर आए, तो उसी तरीके का मैं आपको मेकअप बता रही हूँ। देखिए कितना सिंपली अच्छे से ब्लेंड हो गया, और आईज भी एकदम ब्राइट लग रही है। इस आई में और इस आई में आप डिफरेंस देख सकते हो। ब्लेंडिंग अच्छी करनी है आपको, लेकिन ओवर ब्लेंडिंग कंसीलर की बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहां आप फोरहेड वाला कंसीलर ब्लेंड कर लेंगे, प्रोडक्ट अप्लाई करने से घबराना बिल्कुल नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना ज्यादा लग गया कम। देखो कुछ भी अगर आपको ऊपर नीचे हो जाता है ना तो वो ठीक हो सकता है इजीली। जब तक आप पाउडर सेटिंग नहीं करते हो तब तक आप अपना मेकअप ठीक कर सकते हो। अब हमारा क्रीम ब्लश जो है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा इनहेंस कर लेंगे, 2 ड्रॉप लगा के। मुझे तो ब्लश बहुत पसंद है, मैं डेली में भी लगाती हूँ। फिर से लेंस बोल गई हूँ। वाओ, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। ये मैंने लगाया है फ्रेश लुक का ग्रीन कलर, ये देखिए। आप भी लगा सकते हो अगर आपको पसंद है लेंस लगाना। और देखो मैंने कितना क्विकली लगा लिया मेकअप के बाद भी, और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आपको अपने ऐसे फिंगर टिप पे रख लेना है, अपनी आई आपको खोलनी है, उसके बाद आई को खोल के आपको ऐसे ब्लैक बॉल के पास रख देना है इसको, और ऐसे अब अपनी आई को घुमा लेना है, और दिस इज डन। नेक पे भी ब्लेंडिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कॉम्पैक्ट पाउडर। और कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर में थोड़ा फर्क है। कॉम्पैक्ट है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता, बल्कि जो बची कुची कवरेज है उसको ठीक कर देता है, बाकी की आपको फेस पे थोड़ी कवरेज दे देता है, थोड़े मेकअप को सेट कर देता है। लूज पाउडर होता है वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का, मेरा शेड है हनी। आपका शेड जो हो आप उस हिसाब से देखिएगा। मैं ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये क्या करेगा, मेरे फेस पे ना एक कवरेज देगा, और मैं इसको क्या करूंगी बैक ऑफ द हैंड थोड़ा सा, क्योंकि ये पाउडर एक बार में बहुत ज्यादा लग जाता है, तो ये देगा हमारे फेस को कवरेज अच्छे से। सबसे पहले आपको उसको करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो भी आपका ये जैसे ये हमारी लाइंस में जो कंसीलर भर जाता है ना, इसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्ट नहीं लगाया, आपने देखा है। अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे। ऊपर की तरफ आपको अच्छे से अप्लाई करना है। देख रहे हो आप कितने अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब आप देखिए इस आई में फर्क और इस आई में फर्क, ऑटोमेटिकली फर्क नजर आएगा आपको। अब हम फिर से कॉम्पैक्ट लगाएंगे बाकी बचे हुए एरिया में। हमें फेस का कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है, सब पे कॉम्पैक्ट लगाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड का फेस और दूसरी साइड का फेस, तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, कॉम्पैक्ट से क्या फर्क आता है। आपको अपनी आई का अपर एरिया भी बहुत अच्छे से, लेकिन मेक श्योर जैसे ये लाइंस छूट जाती हैं तो ये लाइंस ना छूटे। ये जो ड्रैग प्रूफ, वाटर प्रूफ, सेट प्रूफ जो लोग पानी डाल डाल के दिखा रहे हैं अपने ऊपर, कुछ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स। अगर आप मेकअप स्टेप अच्छे से रुक रुक कर फॉलो करते हो, ठीक से मेकअप करते हो, अच्छे से टाइम देकर, कहीं नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं हिलता। मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको पानी डाल के दिखाऊंगी अपने फेस पे।
अब आप देखोगे मेरा फेस अभी गोल लग रहा है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी कि पाउडर ब्रॉन्जिंग से ही आप कितना फेस को शेप। देखिए मैं वैसे जनरली लॉरा मर्सियर यूज करती हूँ लूज पाउडर, बट क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है तो आज हम ये C2P का बजट फ्रेंडली लूज पाउडर है जो कि बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हो टिंटेड, आपको जनरली ना ऐसे यूज करने अगर आपकी स्किन का कलर मेरी जैसा है तो। अगर आप फेयर स्किन पे हैं तो ही आप व्हाइट पाउडर यूज करें, अदरवाइज आप टिंटेड ही यूज करें। मैं ले रही हूँ ब्रश, आप ब्रश ले लीजिए, उसी उसी से भी कर सकते हैं आप, पफ से भी कर सकते हैं। मैं ये ले रही हूँ ब्रश। अब हम क्या करेंगे, इसको पाउडर को अच्छे से अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं इसको यूज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा पाउडरी, मैं जनरली जब कभी लोगों के मेकअप करती हूँ तो उनको लगता है यार थोड़ा सा ज्यादा पाउडरी पाउडरी सा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ही बोलते हैं यार अब तो बहुत ग्लोइंग लग रहा है, क्योंकि जब तक हमारा फेस सेट होता है, मेकअप को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये कभी ना सोचें कि ओहो ये तो वाइट वाइट हो गया, या फिर देखिए पहले तो अपनी स्किन के कलर के अगर आप प्रोडक्ट्स चूज करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सेकेंड थिंग, अपने स्किन के अपने स्किन कलर का फाउंडेशन ले। अगर आप अपने आप को गोरा बनाना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत दिखने ही वाला है। अगर आप नेचुरल स्किन टाइप, अगर मेरी स्किन ऐसी है तो मैंने स्किन टाइप लिया है तो वो थोड़ी देर बाद मेरी स्किन जैसा ही लगेगा बट बेटर। ऐसे ये ले रही हूँ, मेरे पास एक ब्रश है, ये कॉन्टोर ब्रश है अल्योर की, ये मैंने वंस अपॉन अ टाइम खरीदी थी कोविड के टाइम पे, तो ठीक है सही काम कर रही है। तो ये वाली ब्रश है, इससे मैंने ये लिया है आई मैजिक का पैलेट। इसके अंदर इस तरीके के 4 शेड्स हैं, जो ये 2 तो मुझे कभी काम ही नहीं आए बट ये दोनों मैंने घिस दिए हैं। तो इस तरीके का अगर आपके पास एक कॉन्टोर पैलेट है इनफ है, या फिर आप अपने स्किन टोन से डार्क 2 शेड ले सकते हो। अब मैं इन दोनों को मिक्स करके और अपने फेस को ब्रॉन्जिंग करूंगी। ब्रॉन्जिंग हमें कहाँ करनी है, ब्लश के नीचे, ये नीचे, ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, बस आपका ये ईयर से इधर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। मतलब जहां जहां आपको एक्चुअल में बोन है, बोन से थोड़ा सा नीचे। अभी मैं आपको दोनों फेस के साइड का फर्क दिखाऊंगी। अब आप देखेंगे कि एक ना जॉ की एक लाइन सी दिखाई देगी, क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह करते हैं तो पूरा फेस जो है ना वो फ्लैट हो जाता है। अभी मैं पूरे फेस पे नहीं करूंगी, सिर्फ एक साइड करूंगी ताकि आपको मैं बता सकूं कि फर्क क्या आता है। क्या देते हैं ना ब्रॉन्जिंग, अरे छोड़ो ना, कॉन्टोर की ब्रॉन्जिंग की क्या जरूरत है। देखिए अभी अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो इस तरीके से आप करेंगे, मेरा छोटा ही है तो मैं बस हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा शेड दे रही हूँ जिससे कि फेस एकदम शेप अप लगे। अब आप देखिए इस साइड का मेरा फेस और इस साइड का मेरा फेस, इस साइड का चीक आपको मेरा थोड़ा सा अपर साइड पे लग रहा होगा, ये जॉ लाइन भी नजर आ रही होगी, जबकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये आपको उसका इक्वलेंट जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आप लो, और जो चीज नहीं है वो मंगा लो। आजकल तो इतना इजी है कुछ भी मंगाना। यार एक बात बताओ ना, एक साड़ी कम खरीद लो, थोड़ा सा मेकअप भी तो जरूरी है। अच्छी कितनी भी साड़ी पहन लो, अगर आपने मेकअप अच्छा नहीं किया तो वो अच्छी तो लगने वाली है नहीं ना। तो बेटर है मेकअप भी सीख लो, फ्री में सीखने को मिल रहा है। मैंने तो 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, आपको तो फ्री में सीखने को मिल रहा है। तो ये हो गया है जी हमारा फेस कॉन्टोर। अब आप देख रहे हो कि मेरा फेस काफी चिजल सा लग रहा है, आई मीन शेप अप लग रहा है। अब हम करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ, ये किसकी, आई मैजिक की ही एक पैलेट है मेरे पास जो मैं यूज कर रही हूँ, और बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, कम से कम 2 साल हो गए हैं। कुछ नहीं बिगड़ता यार, ऐसी 1-2 चीजें तुम्हारे पास होंगी ना, 2-2 3-3 साल कहाँ निकल जाते हैं। अब मैं देखो पिंक और पीच ब्लश को ले रही हूँ, क्योंकि पिंक मुझ पे जाएगा नहीं और साड़ी भी हमारी देख रहे हो अब बिल्कुल ग्रीन है, तो हम थोड़ा सा पीची शेड में ही जाएंगे। नजर आता है। अब ये देखिए ब्लश हो गया, हमारा पूरा फेस मेकअप डन है। अब हम करने वाले हैं आई मेकअप, जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, और वीडियो को सेव कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। चलो अब हम कर रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप आज हम बहुत ही ज्यादा सिंपल करने वाले हैं, जो आप इजीली कर सको। और आई नो कि बहुत से लोग हैं जो काजल, जनरली काजल वाला मेकअप ही पसंद करते हैं,
तो हम आज ऐसा ही कुछ मेकअप करेंगे जिसमें हम बहुत सुंदर सा काजल लगाएंगे। इस तरीके की कोई भी आई शेडो पैलेट ले लेनी है, इस तरह की कोई भी आई शेडो ब्रश ले लेनी है आपको। इस तरीके का कोई भी पैलेट ले लो या जो भी आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ इस तरीके के कलर हो। अगर इस तरीके के नहीं है तो आप मिक्स मैच कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आपको आई शेडो पैलेट में एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, उसमें ब्राउन फैमिली जरूर होनी चाहिए। ब्राउन फैमिली हर किसी स्किन टोन पे जाती है, चाहे वो फेयर है, मीडियम है, डीप है, सब पे जाती है। तो मैं, आप देख रहे हो ना, इस पूरी पैलेट में से सबसे ज्यादा कलर जो यूज्ड है वो ब्राउन है। तो मैं अगेन वही ब्राउन से ही ट्रांजिशन शेड दूंगी। सेम दूसरी आई पे भी हम कर लेंगे, ब्लेंडिंग अच्छी रखेंगे हम। इस तरीके से हमें ब्लेंडिंग करनी है और आपको लोअर लिड बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। सेम कलर लेके मैं लोअर लिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। इस वाली पे भी कर लूंगी। कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डार्क शेड लेना है ऐसे, और इसके आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा ऐसे एनहेंस करना है। ब्रश को बहुत हल्के हाथ से आपको चलाना है, बहुत ज्यादा रगड़ा रगड़ी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रश को थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे तो ब्लेंडिंग अच्छी होगी, ज्यादा पास से पकड़ेंगे तो ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि एक आईज की ना एक शेप निकल के आ गई होगी। ये देखिए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जैसे शेप सी आई हो गई है। अब हम इससे ज्यादा इसमें कुछ भी मेकअप नहीं करने वाले हैं। अब हम देखो, कुछ अच्छा लगा, कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा ना पॉपी सा इनर कॉर्नर। ये देखो, ये मैंने लगा दिया है हल्का सा येलो। सेम मैं नीचे भी लगा लूंगी। बस जी, हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये मेरा आई मेकअप डन हो गया। अब मैं इसी के ऊपर कुछ नहीं करने वाली हूँ। एक मुझे काजल लेना है, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से मैं काजल लूंगी। इसको मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर अपनी आईलिड पे काजल लगा रही हूँ, बिल्कुल रैंडम, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। काजल तो आप सभी यूज करते हो, मैंने बिल्कुल रैंडम सा लगा लिया, जो कि कुछ इस तरीके की है। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। सेम वही आई शेडो पैलेट में लूंगी, सेम उसी में मैं वो ब्राउन कलर लूंगी, सॉरी डार्क वाला ब्राउन कलर लूंगी। डार्क वाला ब्राउन कलर लेके और उसके साथ इसको ब्लेंड कर लूंगी। कुछ भी नहीं करना, बस इसको ऐसे का ऐसा ब्लेंड करना है मुझे। जो भी फिनिशिंग की कमी थी वो ब्लेंडिंग के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना। तो जब भी हमें कोई काजल अप्लाई करना है और उसको ब्लेंड करना है तो हम इस तरीके से ही ब्लेंड करते हैं। उसी को ही हम नीचे लगा लेंगे। आप इस तरीके से पाउडर पफ यूज करें जब भी ऐसी काजल वाजल कुछ लगाएं। ये देखिए, नहीं, इस अंडर वाली आई पे जरूर लगाएं, ठीक है। सेम मैं यहाँ लगा लूंगी, क्योंकि हमें नीचे वाला काजल ब्लेंड करना है। सेम वही पैलेट से वही डार्क कलर हम उठाएंगे, सेम वही डार्क कलर, और हम अब करेंगे नीचे वाले काजल को ब्लेंड। था, इसको क्लीन कर लेते हैं। वही लाइट ब्राउन शेड लेके इसको थोड़ा सा और एनहेंस कर देते हैं।
ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। आप देखो कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया है। आपको बस शिमर लगाने हैं, अगर आप लगाना चाहते हो। मेरा आज मन नहीं है तो मैं नहीं लगा। इसके बाद हम करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज के लिए आप कुछ इस तरीके की आईब्रो पेंसिल ले लीजिए। मैं नहीं कहूंगी आप पैलेट लो, बिकॉज क्या होता है कि आईब्रो पैलेट से फिल करना और लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इनिशियली आप इस तरीके की आईब्रो पेंसिल ले, जिसमें आगे इस तरीके का आईब्रो पेंसिल हो और इस तरीके से पीछे ब्रश हो, तो ये आपके लिए बहुत ही गुड टू गो है आपकी वैनिटी के लिए। मैंने लिया है डीप ब्राउन कलर। देखिए अगर आपका हेयर्स का कलर डार्क ब्लैक है तो ही आपकी आईब्रोज भी डार्क होंगी, तो आपको ब्लैक लेना है। अदरवाइज डीप ब्राउन सारी स्किन टोन पे जाता है, मेरी पे जाता है, फेयर्स पे भी जाता है, डिपेंड्स ऑन योर हेयर कलर। ओके, तो मैं ले रही हूँ डीप ब्राउन की ये आईब्रो पेंसिल, जो कि है रहने की। अब हम पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर लिया। नाउ अब हम जो जो गैप है वहां वहां फिल करेंगे और यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रोक्स देंगे। इस तरीके के स्ट्रोक्स देने हैं हमें, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे 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 इसको फिल करना है, सो दैट कि ये बहुत ज्यादा जब आप इसको कॉम्ब करें तो ये फेक ना लगे। अब ये हमने कर लिया। अब मैं इसको कॉम्ब करके दिखाती हूँ, फिर मैं दोनों आईब्रोज के बीच का आपको फर्क भी दिखाऊंगी। आपका मेकअप गेम, दो चीजें हैं जो आपका मेकअप गेम बहुत सुंदर बना सकती हैं या बहुत बिगाड़ सकती हैं। पहला है आईब्रो, दूसरा है लिपस्टिक। ये दो चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें अगर आपने बैलेंस तरीके से, परफेक्ट तरीके से लगा लिया, तो आपका कोई मेकअप खराब नहीं हो सकता, चाहे आई मेकअप आपने कैसा भी किया हो। तो ये है जी मेरी आईब्रो की शेप, जो कि मुझे लगता है कि बहुत काफी नेचुरल सी लग रही है, बिल्कुल भी बनावटी टाइप नहीं लग रही है। अब आप बताएं आपको कैसी लग रही है। अब ये देखिए, ये है मेरी एक आईब्रो और ये है दूसरी, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप देखिए कितना डिफरेंस है। तो आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईब्रो बनते ही मेरी आईज का शेप देखो कितना डिफरेंट लग रहा है, और ये वाला पोर्शन देखो कितना। तो आईब्रोज का ये आईब्रोज अच्छी करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, इस टेक्निक से अगर आप करोगे तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी कर लोगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दोनों आईब्रोज हमारी बहुत परफेक्ट हो चुकी हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि आईब्रोज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लेंडर से इसको आप ठीक कर सकते हैं। हम रेड लगाएंगे। ये रेड लिप लाइनर है, स्विस ब्यूटी का, ये आई गेस बहुत ही रीजनेबल है। लिपस्टिक से पहले, वैसे तो डियोर की मेरी फेवरेट है, जो कि मैं लगाने वाली थी। वैसे तो डियोर का हाइलाइटर मेरा फेवरेट है, बट मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप इस तरीके की पैलेट्स में इन्वेस्ट कीजिए स्टार्टिंग पे। इसमें देखिए आपको ब्लशर भी मिल रहे हैं, 3 ब्लशर के शेड मिल रहे हैं, एक हाईलाइट का शेड मिल रहा है और 2 हाईलाइटर के शेड मिल रहे हैं। तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ये आई मैजिक की पैलेट है, आप ये ले सकते हो। तो मैं हाईलाइटिंग करूंगी पहले, क्योंकि लिपस्टिक से पहले हाईलाइटिंग होगी तो हमारे लिप्स की शेप अच्छी बन जाएगी। तो मेरे स्किन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा डार्क लेना चाहिए। व्हाइट सिल्वर आपको नहीं लेना है अगर मेरे जैसे स्किन टोन है। तो ये हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, चिन को हाईलाइट कर रहे हैं। इनर कॉर्नर्स को जरूर हाईलाइट कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल वहां वहां हाईलाइटर लगा है। ये देखिए कितना सुंदर हाईलाइटर है, अच्छी क्वालिटी। ये देखिए जी, लिप लाइनिंग डन है। अब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, लव अर्थ की लिपस्टिक है। अब देख रहे हो इस तरीके की, इसको लगा रही हूँ मैं। ये मैं ले रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक का, बहुत ही अफोर्डेबल मस्कारा है, तो ये भी आप ले सकते हो। अब हम मस्कारा लगाएंगे, एक्स्ट्रा को क्लीन करेंगे। आप कहीं भी इस मेकअप को कर सकते हो, कितना सुंदर ये लग रहा है। आप देखो, आप
ये वाला मेकअप फिक्सर रख लीजिए, इनफ है। मैं यही आपको लगा के दिखाती हूँ। मतलब आई एम लविंग दिस। आप फेस्टिवल पे सोचिए अगर इस तरीके का मेकअप करते हैं तो कौन कहेगा कि आपने खुद से मेकअप किया है। आप ये स्किल्स आप खुद अगर ट्राई, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप वीडियो देखिए और वीडियो के साथ सामान लेके बैठिए। पहले आप वीडियो में ये देखिए कि क्या क्या सामान इसमें यूज किया हुआ है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए एक एक। सेम लुक ही निकल के आएगा, दैट आई एम श्योर। दिस इज द फाइनल लुक एंड वी आर रेडी फॉर तीज। आई जस्ट होप आपको ये लुक पसंद आया हो। नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।